बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनी धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्वर्णीय अनंत श्री देवसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, जहाँ रहो सत्संग करो, जहाँ रहो सत्संग करो। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत सब संग दृढ़ है कर दिए। इन अमर स्थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना। मैं ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। जीवन में गुरु जरूरी है। भगवान श्री माँ पार्वती जी से कहते हैं, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी था। गुरु नानक देव जी महाराज बचपन से भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। गुरु नानक साहब जी बहुत बड़े भक्त थे। बचपन में वो गाय चराया करते, गाय चराते थे। बहन बहनों क्या रहते थे, वो गाय चराते थे और नदी के किनारे में एक वृक्ष के पास जाकर के सो जाते थे। गाय चर रही है, श्री सद्गुरु महाराज वो नदी के किनारे में वृक्ष के नीचे सो जाते थे। जब सोते थे तो गहरी नींद में सोते थे, गहरी नींद में, गहरी नींद में सोते। एक दिन की बात है, वो नदी में कूद पड़े तो उनके साथी सब देख रहे हैं, नानक जो है पानी में बह गए। बहुत दूर तक देखे कि नानक बह रहे, बहुत दूर तक देखे बह गए, अब वापस आने वाले नहीं है। गांव में हल्ला कर दिए, नानक डूब गया, नानक डूब गया। मेरे सामने नानक पानी में बह गया, उबडूब करते हुए पानी में बह गया। हल्ला हो गया, बहन रो रहे, बहनोई रो रहे, सगे संबंधी सब रो रहे। जहाँ बचपन अवस्था में कुछ एक के यहाँ काम करते थे, वो भी सब रोने लगे, वो भी सब रो रहे। कुछ दिन के बाद या तो हल्ला हो गया, नानक देव चले गए। कुछ दिन के बाद देखते हैं जिस वृक्ष के नीचे सोते थे, उसी वृक्ष के नीचे जो गहरी नींद में सोए थे ना,
एक विशाल वृक्ष था। वृक्ष पहले तो छाया में सोए हुए थे, धीरे धीरे सूर्य पश्चिम की ओर गया। अब उन पर जो है सूर्य का पूरा ताप उनको लग रहा है, पूरा ताप जो लग रहा है, सूर्य का गर्मी जो लग रहा है। एक दिन का काम, प्रत्येक दिन का काम, जब भी सोते थे ना, तो देखते हैं वहां के जमींदार से क्या देखते हैं, नानक तो मर गया लेकिन वृक्ष के नीचे सोया कौन है। नानक तो मर गया लेकिन भूत बनकर के तो नहीं सोया। तब देखते हैं कि एक विशाल नाग है, विशाल नाग, वो पूरा फन को फैलाए हुए। नानक देव जी का जो माथा पर जो सूर्य का ताप पड़ता था, वो छाया कर नाग, हाँ नाग। और प्रत्येक दिन का काम था उनका, कोई देख नहीं पाते थे। जब सूर्य अस्त, जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर जा रहा है, तैसे तैसे से फौन को ऐसे करके बदल हो गए, इनको सूर्य का ताप लगने के नहीं देते। जब सूर्यास्त हो जाता था, नागराज वहां से चला जाता था और तब ये उठ करके अपने घर चले जाते थे। लेकिन उस दिन जो देखते नानक भूत बन करके वृक्ष के नजदीक में पड़ा हुआ है। हल्ला हो गया, चारों तरफ से उनको घेर लिया। अब कोई शक नहीं रहे कि भूत में है, पकड़ लेगा। श्री सदगुरु महाराज की कोई नहीं शर्ते हैं। और ऐसा हुआ। नानक देव जी कहते आप लोग हमसे अलग क्यों हैं? तो कोई कहते आप तो भूत बन गए हो, अरे आप तो नदी में डूब गए थे, समुद्र में डूब गए थे, कई दिन हो गया, कहाँ से आ गए हो? नानक देव जी कहते मैं समुद्र में डूबा नहीं था, मैं तो सचखंड गया था। मैं कहाँ? सचखंड में परमात्मा के धाम गया था। मैं परमात्मा के धाम गया था, इसलिए आप लोग भी परमात्मा की पूजा करो तो जीवन मंगलमय होगा। जीवन क्या होगा? मंगलमय होगा। तब एक जमींदार कहते हैं आप बताइए, आप जब सोते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, सूर्य का छाया, सूर्य का गर्मी नहीं लगे, नागराज आपको छतरी की तरह आपका रक्षा करते हैं। कहा कब से करते हैं? नानक देव जी महाराज कहते हैं हमको पता नहीं। श्री सदगुरु आज तक मैंने नागराज को देखा नहीं, लेकिन लोगों ने देखा। इतने बड़े दयालु होते हैं परमात्मा, इतने बड़े दयालु होते हैं सदगुरु। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम लेकर लेवे। गुरु नानक देव महाराज के बहुत शिष्य और बहुत शिष्य मोक्ष को प्राप्त, बहुत शिष्य मोक्ष को प्राप्त किया। नानक देव जी महाराज के समय की बात है, एक नानक देव महाराज सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में नानक देव जी महाराज कहते मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है। श्री सदगुरु महाराज की जय। मुझे 500 रुपये की जरूरत है, आप लोग मुझे मदद करो। 500 रुपया कोई तो दे दो। उसमें सेठ साहूकार बैठे रहते, कोई 500 रुपया निकाल के नहीं दिए, कोई नहीं। एक सेठ था, उनके पॉकेट में 10,000 रुपया, वो भी नहीं दिए, निकाला। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे देखते हैं, नजर दौड़ाते कहते घसियारा है, घसियारा। उस सेठ कहते घसियारा नहीं है, सब मुड़कर कहा घसियारा नहीं है। नानक देव जी महाराज कहते घसियारा को खबर कर देना, वह 500 रुपया का व्यवस्था करके हमको देगा, क्योंकि हमको बहुत जरूरी है। सत्संग समाप्त का वही सेठ चले गए घसियारा के पास। घसियारा से कहते घसियारा कल तो तुम सत्संग में नहीं गया था,
लेकिन गुरु नानक देव जी तुमको खोज रहे थे, लेकिन तुम नहीं था। गुरु नानक देव जी महाराज तुमको कहे 500 रुपये का व्यवस्था करके देने के लिए, और तुम दोगे क्योंकि गुरु ने मांग किया। घसियारा मने मन कहते हम तो घास काट करके जीवन परिवार का भरण पोषण करते हैं। कुछ चना होता, कुछ पर मजदूरी होता, तो उसे चना खरीद करके सत्तू, श्री सदगुरु सत्तू में दान करता हूँ, साधु महात्मा को दान करता हूँ। लेकिन अभी तो मेरे पास रुपया है नहीं, मने मन कहते हैं, बोलते नहीं। वो कहते हैं जब गुरुदेव की मांग है तो मैं अवश्य व्यवस्था करूंगा। बहुत जगह मांगने के लिए कोई नहीं दिए। श्री सदगुरु बहुत जगह मांगने के लिए गए, कोई नहीं दिए, और कहते थे भैया ऐसे नहीं, मुझे 500 रुपया दीजिए, मैं मजदूरी करके आपको वापस कर दूंगा। लेकिन कोई नहीं। अंत में घसियारा को उपाय सूझा। उसी राज्य में एक राजा के पास खलीफा है जिसका नाम है मस्किनिया। मस्किनिया से हाथ मिलाना मानो मौत के मुंह में जाना। जिस पहलवान को पकड़ते थे ना, फुटबॉल की तरफ फेंक देते, अगर हाथ पकड़े तो हाथ पकड़ के घुमा देते थे, चला जाता था ऊपर। इतने बड़े बलशाली ताकतवर थे। और अंत में जब वो गिरता था ना, ऐसे मूरी को रगड़ करके जिस तरह सांप को लेवला बिज्जी रगड़ देते हैं, श्री सदगुरु उसी तरह वो रगड़ देते थे, मार देते थे। छुड़ाने के बाद भी छोड़ते नहीं थे। उनका नाम सुन करके बहुत पहलवान गांव छोड़ करके भाग। इससे लड़ना मानो मौत के मुंह में जाना है। तो घसियारा को कैसे सूझा, राजा का आदेश है, जो मेरे मस्किनिया से हाथ मिलाएगा उनको 500 रुपया इनाम के रूप में दिया जाएगा। जो मेरे मस्किनिया को पछाड़ देगा उसको 1000 इनाम के रूप में दिया जाएगा। घसियारा विचार करते हैं, मस्किनिया से हाथ मिलाना मानो मौत के मुंह में जाना है। सोचे चलो मौत तो होगी, लेकिन गुरुदेव का जो मांग है 500 रुपया वह तो दे दूंगा। अपने पत्नी को कहते हैं कोई नहीं दिए, जा रहा हूँ मस्किनिया से हाथ मिलाने। पत्नी रोने लगी। पुत्र कहते तो मेरे संग चलो। जैसे पत्नी रोने लगी, घसियारा कहते काहे रो रही हो? अरे मैं तो गुरु के लिए जा रहा हूँ, गुरु के लिए जा रहा हूँ। अपने पुत्र को संग में लिए गए राजा के पास। कहाँ आए हो? कहा आपके पहलवान से हाथ मिलाने के लिए। राजा ऊपर से नीचे देखते, कहते कहाँ मच्छर, कहाँ मस्किनिया? तुम मच्छर हो, मेरा पहलवान मस्किनिया तो रगड़ देगा। कहा हम जानते हैं कि वो रगड़ देगा, लेकिन मैं गुरु के लिए आया हूँ। गुरु का मांग है 500 रुपया, हम कहाँ से देंगे? महाराज हम जो हाथ मिलाएंगे ना, हाथ मिलाने का जो इनाम है 500 रुपया, हम तो मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरे पुत्र को दे दीजिएगा, ये मेरे गुरुदेव को दे दीजिएगा। वहाँ से आगे बढ़े मस्किनिया के पास। मस्किनिया ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं और कहते तुमको मरने का कोई जगह नहीं मिला। जो मेरे हाथ मरने आया है, जो मेरे हाथ मरने आया, तुमको मरने का कोई जगह नहीं लगा मिला। घसियारा कहते हैं भैया मस्किनिया मैं जानता हूँ कि आपसे हाथ मिलाना मौत के मुंह में जाए, लेकिन मेरे गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, हम कहाँ से देंगे? आपसे हाथ मिलाएंगे 500 रुपया इनाम के रूप मिलेगा, हम तो नहीं रहेंगे। राजा साहब के द्वारा मेरे पुत्र को दिला दीजिएगा, मेरा पुत्र मेरे गुरुदेव को दे देंगे। तो कहो, तो जो मरना चाहते कहो। मस्किनिया घसियारा मैदान में उतरे। अब मस्किनिया तरह तरह का दौड़ पे चला रहे हैं।
घसियारा तो गुरु के दुलारे थे, गुरु के प्यारे थे। वो मंत्र जप रहे, मंत्र जप रहे, मंत्र जप रहे। भगवान शिव कहते राम ही सुमिरिये गाइए राम ही, असंतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। मंत्र जाप करते हुए भगवान श्री राम कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। का स्वप्न जो मिला उसी में संतोष रखिए, और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को, स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को न देखिए। नवम सरल सब संसलीना, मम भरोसे हर्षण दीना, नव मह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगवती दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो का असुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सह स्वरूपा, कही कथा सकल विलोकी हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे, हरिपद लीन भई जहाँ, नहीं फिरे नर विविध कर्मधर, मोहम्मद शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पर अनुराग हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। परमाराध भगवान श्री राम भी कहते हैं राम ही सुमिरिये गाइए राम ही। परमाराध सूर्य महाराज कहते हैं जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, भजो साधु गुरु साधु गुरु साधु गुरु, ये गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल। और पूज्य गुरुदेव पुनः कहते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। कहते उस मंत्र को जपते रहिए, कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। मस्कीना तो ताकतवर थे, अपना दौड़ पे चला रहे हैं, लेकिन घसियारा अपने गुरु को सुमर रहे हैं, मंत्र को सुमरण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। मस्कीना तरह तरह का दौड़ पे चलाए, लेकिन घसियारा टस्टी मस नहीं हुआ। ये मंत्र जाप करते हुए घसियारा क्या करते हैं, मस्कीना को पकड़ते हैं, पकड़ करके जिस तरफ फुटबॉल को अच्छे खिलाड़ी ऊपर फेंकते हैं ना, उसी तरह उनको ऊपरे फेंक दिए। श्री सदगुरु ऊपरे फेंक दिए। ऊपर जब गए तो वहाँ से चित्त गिरे। श्री सदगुरु चित्त गिरे और धरती पर चित्त गिर गए। अब पलटने का भी हिम्मत उनमें, करवट बदलने का भी हिम्मत नहीं है, और घसियारा उनके सीने पर बैठ गए। श्री सदगुरु राजा साहब दौड़ करके आए और कहते हैं मस्कीनिया, अरे बड़े बड़े पहलवान तुम्हारा नाम सुन करके अखाड़ा छोड़ करके भाग जाता था, आज तो कोई मच्छर से हार गया। उससे मस्कीनिया कहते हैं महाराज मुझे तो अपना बल था, इनको गुरु का बल है। इनको क्या है? सदगुरु महाराज की जय। गुरु इनको गुरु का बल है। तब राजा साहब उनको 1000 इनाम दिए। श्री सदगुरु इनाम दिए। पिता पुत्र दौड़ते हुए अपने सदगुरु के पास गए, गुरु नानक जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में 1000 रुपया रखते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज 1000 रुपया से मात्र 1 रुपया निकाले, 999 रुपया वापस कर दिए, 1 रुपया लिए और कहते हैं जा रे घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया, मतलब उनको खरबपति बना दिए। श्री सदगुरु खरबपति बना दिए और अंत में उनकी दृष्टि को भी खोल दिए, जिसमें कहते जा मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, जाओ तुमको मैंने जहान दे दिया। जो वह सेठ जो था वह सेठ उसी जगह था। उस समय सेठ पश्चाताप करते हुए कहते काश मेरे जिस समय गुरु नानक देव जी महाराज ने रुपया मांग किया था उस समय मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया था, अगर मैं 500 रुपया निकाल करके दे देता आज मैं भी
खरबपति बन जाता, मैं जहान का मालिक हो जाता, लेकिन मैं तो दिया नहीं। श्री सदगुरु महाराज ऐसे ऐसे बीच में सदगुरु परीक्षा लेते हैं। किसी का सत्संग का समय दे करके, किसी से सत्संग करवा करके, किसी से नाम दान करवा करके, किसी के द्वारा कुछ दिया हुआ दान के द्वारा सदगुरु परीक्षा लेते हैं। और यह दान जो आप करते हैं, सत्संग दान कर रहे हैं, यह दान आपके पास सहस्त्र गुना वर्धित होकर जाएगा। सत्संग दान तो जीवन में आपको सत्संग ही मिलेगा। श्री सदगुरु महाराज 2 घड़ी का सत्संग दान में दे दिए हैं, आपको जीवन पर सत्संग मिलेगा। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोक परलोक दोनों मंगल में होगा। लेकिन गुरु विश्वास ही चाहिए। गुरु विश्वास ही चाहिए। 3 लोक नो खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे ते होय। रामकृष्ण सो को बड़ो, 3 हो तो गुरु किन है, और 3 लोग के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। आप लोग जानते होंगे, एक माखनलाल शाह था। माखनलाल शाह बहुत बड़ा धनाढ़ व्यापारी था, बहुत बड़ा धनाढ़ व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा धनाढ़ था। वो व्यापारी दुकान करते थे, और दुकान में जो सामान लाते थे ना, समुद्री जहाज से सामान लाद करके लाते थे। इतने बड़े व्यापारी थे, दुकानदार थे, सेठ थे। वो समुद्री जहाज पर पूरा सामान लेकर के आ रहे थे। दुकान करते थे ना, लेकर के आ रहे थे। समुद्र के दलदल में उनका जो है समुद्री जहाज फंस गया। अब जो है उसका पायलट ड्राइवर कहते हैं, देखिए अब तो बड़ा मुश्किल है, अब तो जहाज समुद्र में बह जाएगा, डूब जाएगा, और सामान भी डूबेगा। नहीं डूबेगा सामान, जहाज डूबेगा सामान रहेगा। अब बचना बड़ा मुश्किल है। जैसे माखनलाल इस बात को सुनते हैं, जो रुपया नहीं आने वाली, मतलब समुद्र के दलदल में फंस गया। उसी समय माखनलाल शाह अपने गुरुदेव को याद करते, गुरुदेव मेरे जीवन का पूर्ण कमाई इसी समुद्री जहाज पर है। अगर समुद्र में डूबा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लूट जाऊंगा, मेरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। दाने दाने के लिए तड़पूंगा, आप रक्षा कीजिए। जब मेरा जहाज समुद्र के दलदल से निकल जाएगा, आपके पास जाऊंगा, मैं आपको 500 सोना का सर की चढ़ाऊंगा। 500 कितना सामान था उस पर, 500 सोना का सर की चढ़ाऊंगा। कुछ देर के बाद समुद्र के दलदल में जो जहाज फंसा हुआ था निकल गया, समुद्र के किनारे लगता है। पूरे सामान को उतारे, दुकान में सजाए, और तब कहते अब विलम्ब नहीं करूंगा, जिन गुरु की कृपा से मेरा परम कल्याण हुआ उन्हीं के पास जाना। 5 असरफी गच्छे थे, बहुत असरफी संग में दे दिए। जब वहां गए, क्या देखते हैं, यहाँ तो 24 गुरु गद्दी लगे। 24 का तो हम ही गुरु हैं। 24 क्या कहते हैं, हम ही गुरु हैं। 22 गुरु गद्दी, 22 गुरु गद्दी। सब कहते हम ही गुरु, सच्चा गुरु हम हैं। कहते यहाँ गुरु तो एक होना चाहिए। कहा सब अपने को कहते गुरु हैं। क्या किए, वो 5 असरफी एक को निकाल के दिए। कहते वाह, तू तो बहुत बड़ा दानी है। श्री सदगुरु, तू तो बहुत बड़ा दानी है। माखनलाल शाह के मन में एक सच्चा सदगुरु नहीं है। एक एक करके सबको दिए, किसी को 3, किसी को 5, लेकिन सब ने कहा तू बहुत बड़ा दानी है, तू बहुत बड़ा दानी है। माखनलाल शाह कहते हैं इनमें कोई सच्चा सदगुरु नहीं है। हम आंसू बहाते हुए निकलते हैं। कहते यहाँ और कोई गुरु है? कहा यहाँ तो नहीं है, बकाला में बकाला। श्री सदगुरु, क्योंकि
अंतिम में कहा था, अंतिम गुरु मेरे बाद, यहाँ के बाद बकालम गुरु होगा, मेरे बाद गुरु बकालम होगा। तो बकालम है, लेकिन लोग उनको पागल कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? ये पगला बाबा छी। एक गड्ढे में बैठते हैं, उसी में बैठ कर गड्ढे से निकलते नहीं, पूरा उसी में बैठ करके ध्यान भजन करते हैं। बाल बिखरा हुआ है, लोग कहते पागल हैं। श्री सदगुरु जैसे वहाँ पहुँचे, जैसे वहाँ पहुँचते हैं ना, वहाँ गए तो उनको क्या किए? उनको दिए पाँच असरफी दिए। 5 असरफी जैसे देते हैं ना, उसी समय अपने शरीर को वस्त्र से ढके हुए थे। कपड़ा को हटा करके कहते मेरे पीठ को देखो, मेरे पीठ को देखो। जिस समय तुम्हारा जहाज समुद्र के दलदल में फंस गया था, उस समय तुमने 5 असरफी गछा था, अभी 5 दे रहे हो। मेरे पीठ को देखो। पीठ जब दिखलाते 2 फाँक है, 2 फाँक, इतना गड्ढा गहरा चिरा गया था, 2 फाँक। और उसी समय कहते वाह गुरु पायो जी। उस समय कहते ढिंढोरा मत पीटो, नहीं तो तेरे मुख में कालिख लग जाएगा। माखनलाल शाह कहते मुख में कालिख लगाना पड़ेगा, लगा लूंगा, लेकिन नकली गुरु गद्दी पर असली गड्ढे में। और उसी से मुख में कालिख लगा दी, किसी छप्पर पर चढ़ गए। वाह गुरु पायो जी हल्ला के, वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी। तमाम घेर ली, क्या हुआ वाह गुरु पायो? का वहाँ सब नकली है, असली यहाँ जब कहानी सुनाए, सब मिलकर के गड्ढे से उन गुरु को निकाले। वहाँ जब गए, कहा ये सब नकली है, सब भागे। श्री सदगुरु सब भागे, और तब उनको गुरु गद्दी पर बैठाए। ये होते सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा। जोर उतरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, शोक निंदक मंदमती आत्म हनगति जाए। अरे भगवान परमाराव सदगुरुराज हर रूप में आए। सतगुरु शंकर रूप, सतगुरु शंकर रूप कैसे? लगमा में, सिरधरवा के गांव में गुरुदेव भगवान शंकर का रूप धारण करके मंचासीन हो गए। श्री सदगुरु मंचासीन हो गए। जितने भी कांवरिया सब थे, इधर जाते थे कुप्पा घाट पर ठहरते थे, उधर से आते थे कुप्पा घाट पर ठहरते थे। जो यहाँ से जाते थे बोल बम, गुरुदेव को प्रणाम करते थे। तो प्रणाम जब करते, गुरुदेव कहते कहाँ जाए छो? कल के जाए छे हुजूर बाबा धाम बोल बम गए। अच्छा, अहों के गाँव में शिव मंदिर है? जी हाँ छे। छै तो ओहिठाम के शिव छोड़ छै, ओतकर शिव बड़ छै। सब शिव एके छै। श्री सदगुरु महाराज की कोई शिव में अंतर नहीं छै। गांव के शिव हुए कि बोलबम के शिव हुए कि जब जतक और शिव, सब शिव एके छै। श्री सदगुरु महाराज की है। श्रद्धा प्रेम। यहाँ के शिव में शक्ति नहीं है, यहाँ के शिव में भी शक्ति है। मेरे गांव में शिव मंदिर है। कब से है वो एकाएक, वह जो है मूर्ति जो है शिव का, कब से किसी को पते नहीं। सिर्फ से वहाँ धरोहर के ऊपर रखा हुआ था। और एक महात्मा रहते थे। बाबूजी जब मंदिर का सेवा करते थे ना, मंदिर में रहते थे, रात में बाबूजी दीक्षा लिए थे। अब पूर्वज का दिया हुआ धरोहर था शिव मंदिर। हमारे पूर्वज सब दिए थे जमीन सब। सेवक को कोई बन गए, लूट लिए। श्री सदगुरु सेवक कोई बने, दिए नहीं, लूटे। श्री सदगुरु और हमारे पूर्वज सब दिए थे मंदिर। बाबूजी बहुत दिन तक थे। बाबूजी रहते थे ना, रात में एक साधु, दिव्य साधु का जो समाधि है, दिव्य साधु रात में बाबू के पास पहुंच जाते थे। चुट्टा कमंडल लेकर के पहुंचते थे। बाबूजी देखते थे, उनको ऐसे प्रणाम करते थे। वो ऐसे हाथ करते, ऐसे हाथ करते। और भगवान शिव, बाबूजी को साक्षात भगवान शिव दर्शन देते थे वहाँ इस गांव के मंदिर में।
गांव के मंदिर में भगवान शिव साक्षात उनको दर्शन देते थे। बाबूजी कहते थे हमारा भगवान शिव दर्शन देते, भगवान शिव आयल रहा। श्री सदगुरु श्रद्धा प्रेम से उनको दर्शन। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निम विचार, उद्रभर के कारण जन्म गमायो सार। वो श्रद्धा प्रेम से भगवान शिव का पूजा करते थे। गुरु से युक्ति लेकर श्री सदगुरु वो भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे। बाबूजी कई वहाँ के 2 बार 3 बार चले गए बाबा जी, तो वहाँ गए भजन भेद लिए हुए थे। गए कुपा घाट गए, गुरुदेव बाबूजी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। तो बाबूजी से कहते हैं कहाँ से लो? कहते लक्ष्मीपुर से। लक्ष्मीपुर में गुरुदेव मेरे यहाँ आते थे। मेरे दादाजी जब रहते थे ना, मेरे दादाजी के यहाँ गुरुदेव बराबर आते थे। जिस समय 5 क्लास में पढ़ रहा था, पकड़िया में जब सत्संग सुनने के लिए गया ना, कुछ गुरुदेव को जब प्रणाम किए, कुछ गुरुदेव को प्रणाम के गुरुदेव मेरा हाथ पकड़ लिए और पूछते की नाम भेद? हम नाम बताए धीरेन्द्र कुमार। बाबूजी के नाम श्री भेदी राय, दादाजी के नाम स्वर्गीय छटकेन राय, ऐसे बताए। घर लक्ष्मीपुर। ओ लक्ष्मीपुर। श्री सदगुरु लखफुट्टू बनाए दो। श्री सदगुरु हाँ छटकन बाबू के पोता छे जी। श्री सदगुरु हाँ छटकन बाबू पोता छे जी। कल के हम जब इन्हें सावरी धरास निकले न, बाड़ा टेनी आलमनगर जब न गंगापुर निकलिए न, तो रात का हाँ के दादाजी को ठहरे हो रहते ठहरे रहिए तो जगह भोजन करे। बराबर हमारे काम रहे तो बराबर हाँ के दादाजी को भोजन करे रहिए, रात के ठहरी हो जाए। तब हमको एकाएक याद हुआ, हम बचपन अवस्था में जब घुरक रहे थे श्री सदगुरु होता है, तो हम देखते हैं मेरे आंगन में बोल रहे हैं, सब बोल रहे कि महान संत छे। हम घुरक रहे थे श्री सदगुरु। अरे पूर्व जन्म का संस्कार ये है। श्री सदगुरु देख के घुरक रहे हैं। ध्यान उधरे है कि ये महान संत है, महान संत है। आंगन में टहल रहे थे, दिव्य चेहरा था, बहुत साधु उनके आगे पीछे टहल रहे। हम देखे, एकाएक याद हो गया जिस समय बचपन अवस्था में था, गुरुदेव मेरे आंगन में आए और गुरुदेव हमको दर्शन दिए। 1 घंटा तक हाथ पकड़े रह गए और कहते सत्संग में लो। जी सत्संग मन लागे छे? हम कहते मन लागले तब ले लिए। श्री सदगुरु कुछ गुरुदेव कहते मन लगा कर सत्संग भजन करो और पढ़ लिख कर विद्वान बनो और सत्संग के जोर शोर से प्रचार प्रसार करो। ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। श्री सदगुरु शरीर है, शरीर तो नाशवान है, छलभंगुर है, कब किस तरह का विपत्ति आएगा कहना मुश्किल है। विपत्ति रहते भी और सत्संग नहीं छोड़िएगा, गुरु के प्रति समर्पण रहिएगा। तो 3 गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। और गुरुदेव का जब शरीर छूटा उससे पहले कुप्पा घाट, शरीर छूटा उस समय भी कुप्पे घाट सबको लेके गए। और गुरुदेव ने कहा खूब मौज करो, खूब मौज करो, खूब मौज करो। इतने बड़े आशीर्वाद गुरु के द्वारा ऐसे ऐसे भक्त को मिलता है। तो कहते हैं बाबा धाम जैसे तो जी अच्छा जाओ, यहाँ के यात्रा मंगलमय हुआ। श्री सदगुरु महाराज कल के कोई अंतर नए छे। भगवान ब्रह्मा से कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुए ने। बहुत आदमी महादेवपुर सुल्तानगंज में जल लेते हैं, बाबा सिंहेश्वर नाथ, बाबा बोरनेश्वर नाथ जाते हैं। इस जगह गए, कहते कामर कतई थे, क्योंकि में से 41 किलो गंगा लेते। श्री सदगुरु ये पचवरिया टोल की बात है। 41 किलो गंगा जल लेते। कतई जते
सुल्तान कल के सुल्तान महादेवपुर घाट पर जल भरते हजार का बड़ा टेनी शिव मंदिर में चढ़े थे। क्या यहाँ के शिव मंदिर बड़ा टेनी शिव मंदिर क्या छोटे हैं, बड़े हैं, सब वही भगवान रहते। श्री सदगुरु भगवान रहते हैं, सब शिवलिंग का पूजा नहीं हो सकता। श्री सदगुरु सब शिवलिंग का पूजा नहीं हो सकता। बहुत को देखिए जंगल में एक महात्मा जी पहुंचे, दिव्य से साधु पहुंचे, और एक काशी की वेश्या थी। श्री सदगुरु महात्मा जी से कहते आप तुम मेरे पास आओ। कहा किस लिए? कहा उसको वह सुख दूंगी जो कहीं नहीं मिलेगा। कहा छोड़ो छोड़ो, तुम मरोगी कहाँ जाओगी, हम मरेंगे कहाँ जाएंगे। वेश्या कहने लगी यहाँ आप मरो कि मैं मरूं, मैं भी मरूंगी तो काशी में शिवलिंगे बनूंगी। श्री सदगुरु आप भी मरोगे तो काशी में शिवलिंगे बनोगे, तो अंतर क्या रहा? अंतर क्या रहा? उस महात्मा जी कहते हैं मैं जब मरूंगा मैं किसी मंदिर में सजाया हुआ चारों तरफ से चहरदीवारी होगा, घेरा होगा, घेरे के अंदर में मेरा शिवलिंग स्थापना होगा, लोग उस पर जल चलाएंगे, फूल चढ़ेंगे। बड़े बड़े मंदिर में मुझे लोग सजा करके रखेंगे, और जिस तरह तुम्हारी सेवा भी मलमूत्र से हो रही है उसी तरह तुम जंगल में शिवलिंग बनोगे, जानवर तुम पर मलमूत्र करेंगे, कुकुर सियार गीदड़ मलमूत्र करेंगे। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उनका दिमाग ठनक गया और महात्मा जी के चरण लिपट करके रोने लगे, बाबा आपने सत्य कहा है, मुझे वह ज्ञान दीजिए, वह मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मेरा परम कल्याण। कोई अंतर नहीं है, यहाँ के शिव हों कहीं के शिव हों, श्रद्धा है पूजिए, लेकिन अपने जीवन के जीवन के बाद गुरु को सदगुरु के हवाले कीजिए। एक आदमी जा रहे थे, एक आदमी कहाँ जा रहे थे? बाबा धाम। कामर में जल लेकर के वह बहन जा रहे थे, गर्भवती अवस्था थी। श्री सदगुरु महाराज आगे जब बढ़ती है, जंगल के आसपास गए, प्रसव पीड़ा इतना सताया, प्रसव हो गया। अब बहन क्या कि कामर को बगल में रख दिया ऊपर में, मेरा कामर छुआवे नहीं। लेकिन उसी समय पुत्र को जन्म दिए, पुत्र को ऐसा श्रद्धा लगा कि भगवान के पास जाना है तो जाना है। अब बच्चे को क्या कि बच्चे को जंगले के झाड़ में रख दिए, झाड़ में जाने भगवान से। श्री सदगुरु महाराज झाड़ में बच्चे को रख दिए, और जब वहाँ से गए जल चढ़ा करके जब आए, देखते हैं वहाँ बच्चे के चारों तरफ कई नाग है, विशाल फंदे घूर रहे, कई नाग विशाल फंद लेकर के घूर रहे हैं। ऐसे वर्षा हो रहा तो वर्षा से बचाते हैं, धूप से बचाते हैं, और किसी हिंसक प्राणी को वहाँ जाने के लिए नहीं देते हैं। जैसे बहन गए, बहन तो डर गए, मेरे पुत्र को लगता है सर्प दंश कर लिया। जैसे बहन गए, हल्ला करते लोग आते हैं, फोटो लेते हैं, तो नागराज जो है चारों तरफ घेरे हुए, फोटो लिए, देखते हैं बच्चा कुशल पूर्वक है। जैसे बहन पहुँचती हैं, लोग पहुँचते, नाग वहाँ से चला गया। कौन रक्षा किए? कौन रक्षा किए? रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु परमात्मा हैं, और उसी को शिव कहिए, उन्हीं को विष्णु कहिए, उन्हीं को गुरु कहिए, उन्हीं को कबीर कहिए, उन्हीं को तुलसी कहिए, उन्हीं को संत तुलसी साहब कहिए, उन्हीं को बाबा देवी साहब कहिए, उन्हीं को जीवन मुक्त महापुरुष कहिए, जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। कोई अंतर नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता। सदा प्रेम से सत्संगित और ध्यान देते संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक मंगल में होगा। गुरुदेव कहते जाओ बढ़िया से जाओ। श्री सदगुरु तो जहाँ और जो गुरु के सानिध्य में चले गए ना, चाहे वो कामर का मतलब बोलबम का वस्त्र पहनते हुए गए और गुरु के विचार से इतना प्रसन्न हुए
बहुत घूर घूर करके आए तो वहाँ कुप्पा घाट में भजन भेज लिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। भजन भेज लिए, दीक्षा लिए, तमाम के लिए। अगर गुरुदेव फटकारते तो कोई लेते? गुरुदेव ने कहा मेरे पास क्या सोच करके लोग आते हैं, किस भावना से आते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर मैं कहना शुरू कर दूँ तो एक गलत काम किया है तो मेरे पास कोई नहीं आएंगे, और जब मेरे पास कोई आएंगे नहीं उनका जीवन कल्याण, उनका जीवन मंगल में कैसे होगा? मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं कुप्पा घाट मौजूद था, गुरुदेव को व्हील चेयर से टहला रहे थे, हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। संतेज वाह, शाही वाह, राम लगन वाह, भगीरथ वाह, हरिनंदन बाबा, केदार बाबा, छोटे लाल, सब बाबा। हम बच्चा श्री सदगुरु जा रहे हैं, ऐसे व्हीलचेयर को पकड़े हुए जा रहे हैं। एकाएक बहुत माता सब पिता और गाय, तो व्हीलचेयर जो रखे ना तो गुरुदेव जो कुर्सी बैठे हुए थे ना, सब आकर के गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। प्रणाम के तो गुरुदेव ऐसे करते हैं, एक माई हर बार करके उधर साई गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव कहते भागो यहाँ से, उनको माता को भागो यहाँ से, श्री सदगुरु भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। मेरे शरीर में मकड़ा का जाल लगा दिया है, अब यहाँ आई है पूजा करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। अब सब सोचने लगी कि हम प्रणाम के तो गुरु महाराज कुछ न बोले, एकरा डांटलक क्या? तब ख्याल पड़ा, तब क्या कहते हैं सब माँ सब अहाँ के घर में जो गुरु महाराज के तस्वीर है उसमें कते मकड़ा के जाल लागल है ना? अहाँ के गुरु कहते हाँ, कैसे जान गए? सब कुछ गुरु जानते हैं, इसलिए सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। गृहपति द्वारा जिस भक्तनी के द्वारा, जिस भक्त के द्वारा सत्संग आयोजन किया गया है, सत्संग का लगन हो। श्री सदगुरु सत्संग सब नहीं करा सकते, सत्संग सब नहीं करा सकते हैं, सत्संग सबके यहाँ हो भी नहीं सकता है, और सत्संग में सब आ भी नहीं सकते। श्री सदगुरु महाराज एक आदमी पहुँचे गुरुदेव के पास, हुजूर हमको सत्संग का समय दीजिए, हमको सत्संग का समय दीजिए। बहुत बाबा तुमको काट दिए थे, नहीं इनको नहीं मिलेगा। गुरुदेव जब जाने कहा था क्या हुआ, कल के नए हो, कल के नए होते सत्संग के समय नहीं। गुरुदेव ने देते क्या पूछे रहे क्या हो घर, हम कहले के गो रसोई घर करके वही में गाय भैंस पोसे छो, तो हाँ तो वही में बकरी में। श्री सदगुरु जलावन वही में, भोजन बने छे वही में, कुट्टियों काटे छे वही में, तो बाबा करके नहीं जेबे, करके हम जेबे। श्री सदगुरु संशिवा गोला संजय जी की करिए इनका, इनकर श्रद्धा प्रेम के नहीं देखे छियै, जरा घर में छुपा कर सत्संग नहीं होते। उसी समय गुरुदेव ने कहा सत्संग करने के बाद शाही ठाट पाट की जरूरत नहीं, उसी में कहते सत्संग करने के बाद शाही ठाट पाट की जरूरत नहीं है, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार रहिए। मैं आऊँगा अहाँ के गाँव में कोनो सार्वजनिक स्थल करके जी हुजूर बगले से चौकी है, हुजूर व्यवस्था कर देवे, करके चौकी व्यवस्था करबे, धुई लेबे, एगो बिछावन दे देवे, हम सत्संग करब होते। खुश हो गए। आए तो गृहपति क्या किए, बढ़िया से सत्तू बनाए, 5 किलो बताओ सत्तू बनाए, बढ़िया से धो के बनाए, अब मिट्टी का नया बर्तन में रखे। जब आए तो सत्संग प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। सब देखते चूल्हा नहीं जले छे, की खिलेते नहीं खिलेते, कतो अलग तो नहीं छे, मतलब यही मन बहुत सोच रहे हैं। आरती हुई, अब कहते कौन चीज खाए, बहुत आदमी गुरुदेव को चाहिए जो हमर मन करे सत्तू खाए के। गृहपति दौड़ करके आए, हुजूर हम 5 किलो सत्तू बढ़िया से पवित्र से धोई के ओकरा बनेने छी, धो कर सुखेलिए तब पिसलिए या और मिट्टी के नया बर्तन में रख लिए। गुरु महाराज कल के
हम वह सत्तू खाए। श्री सदगुरु महाराज जब गुरुदेव सत्तू खाए तो चला सब की करते फुलाइश करके हमने खेवा। श्री सदगुरु गुरुदेव खाए सत्तू चला की कहते काजू किशमिश के रस कदम कच्चा पक्का सब कहते हमहू खेबे हमहू खेबे हमहू खेबे। सब खाए कुछ गुरुदेव ने कहा अहाँ के जमीन ओतऽ तक पड़े छे कि जमीन वहाँ तक पड़े छे कि सब भक्त देख रहे वो कुछ नहीं बोल रहे। जहाँ तक गुरुदेव का उंगली गया वहाँ तक पलौट का पलौट जमीन उड़ने का है। इतने बड़े दयालु होते सामर्थ्यमान सदगुरु। इसलिए संलग्नता के साथ गुरुदेव कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं अभी कर रहे हैं आगे भी करेंगे वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री हमारा पहले सत्संग हम सुनवे करवे लेकिन ले कर ले यही ना ताको बाबा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 जना जना करो ढोरो बोल ढोरो